हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं जगदीश प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सभी पोल्ट्री फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो अप्रैल के महीने में बीमारियाँ हो रही है अपने फार्म के अंदर, तो उन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन सी ज़्यादा परेशानियाँ आती है। तो ये जो बच्चा देख रहे हो ये फाइनली 21 दिन कंप्लीट कर चुका है और 22वां दिन रनिंग में चल रहा है। बात करें बॉडी वेट की तो बॉडी वेट आप लोगों के सामने लाइव दिख रहा है और इसके अंदर क्या परेशानी है, कितनी अभी मॉडल्टियाँ चल रही है। ये फार्म अभी लगभग इसके अंदर 8,500 बच्चे डले थे, ठीक है ना, शुरुआती के अंदर। तो भाई कुछ मॉडल्टियाँ होने के बाद 100-150 का बच्चे कम हुए हैं। बाकी कितने बच्चे हैं वो भी आपको मैं फाइल दिखा दूंगा। मॉडल्टियाँ कितनी हो रही है अभी 257 पर डे हो रही है, वो किस चीज़ की हो रही है वो भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। तो चलो मैं सीधा टॉपिक पे बात कर लेता हूँ कि अभी ये वीडियो में क्यों दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में क्या आपको समझ सीख मिलेगी, ठीक है ना। तो ये पूरा वीडियो देखना होगा तब जाके आपको हर एक चीज़ की जानकारी समझ में आएगी, ठीक है ना भाई। तो पहले बात तो दोस्तों इस पोल्ट्री के अंदर आप नोटिस करो आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर कि भाई वीडियो में नोटिस ज़रूर किया करो कि भाई उस पोल्ट्री में किस प्रकार से मैनेजमेंट था, इस पोल्ट्री में किस प्रकार से मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ये हमेशा मैं ओपन पोल्ट्री के बारे में बात करता रहता हूँ, ना कोई ईसी की करता हूँ भाई, क्योंकि ईसी पोल्ट्री मेरे आसपास है नहीं तो उसके बारे में वीडियो देता ही नहीं हूँ। जो जिसकी जानकारी है वही बताना चाहिए, जिसकी जानकारी ना हो या आधी अधूरी हो तो वो नहीं बताना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से तो। बाकी आपकी अगर डिमांड रहेगी तो मैं आपको उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पर 40 से 50% बता सकता हूँ। तो ये ओपन पोल्ट्री के हिसाब से अपने अभी इस बच्चों के अंदर आ रहा है भाई CRD और इकोलाई। क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरे फार्मर भाइयों से बात होती रहती है, तो भाई सभी के लगभग 8 दिन वाले बच्चों में भी आ रही है और बाकी 15 दिन वाले में भी आ रही है, 20-22 दिन वाले में भी आ रही है। लगभग दोस्तों 30 दिन का बच्चा है उसमें भी CRD देखने को मिल रही है। इसके साथ में कन्वर्ट हो जाती है इकोलाई, ठीक है ना, उसको बोल जाते हैं अपन CRD और साउंड, ये दो नाम है दोस्तों। साउंड तो किसको बोलते हैं, CRD किसको बोलते हैं, ये दोनों चीज़ समझना होगा आपको, क्योंकि नए पोल्ट्री फार्म भाई को पता होगा, क्योंकि साउंड अलग चीज़ है और CRD अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। क्योंकि पुराने फार्मरों को तो सब एक ही चीज़ समझ में आती है कि हाँ CRD आ गई, पर दोस्तों CRD में और साउंड में फ़र्क है, ठीक है ना। देखो साउंड तो होता है हल्की फुल्की जुकाम के अंदर जो बच्चा आवाज़ देने लग जाता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का आवाज़ चेंज होती है ना, तो उसको तो अपन CRD बोल लेते हैं। उसमें आपको कोई मॉडल्टी में दिखेगा तो मॉडल्टी होएगी तो उसमें ट्रिक्या लाल दिखेगा, ठीक है। और जो CRD होती है तो CRD में दोस्तों लक्षण होते हैं 4 से 5। CRD का जिंदे बच्चे को पकड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, CRD के लक्षण उसमें रोकना कैसे है, CRD बनने से पहले ही अपने को क्या लगाना अपने बच्चों के अंदर, ताकि वो बीमारी अपने को देखने को ना मिले। क्योंकि अभी इस समय के अंदर आपको पता है कि गर्मी भी पड़ जाती है, उमस भी पड़ जाती है और तेज़ हवा भी चल जाती है और धूल भी उड़ जाती है, तो उसके कारण भी अपने बच्चों में CRD यानी कि वो जुकाम बन जाता है, ठीक है ना, साउंड वाली परेशानी बनी जाती है। तो आपको एडवांस में क्या लगाना है इन बच्चों को, डे बाई डे या फिर एक हफ्ते के अंदर 1 या 2 बार पिला दोगे तो आपका CRD या साउंड की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो वो दोस्तों आपको जब बच्चे आते हैं तभी ला के रख लिया करो मेडिसिन, खासकर अभी इस समय के अंदर जो अप्रैल मई जून ये 2-3 महीने गर्मी के रहेंगे ना, तो इस गर्मी में खासकर बच्चे आते हैं उसी समय पे ले आओ, ताकि आपको 7वें दिन 8वें दिन पे फिर 13-14 दिन पे ऐसे करके अपने 20-21 दिन पे शाम को दे दो इनको, ठीक है ना। तो वो मेडिसिन आपको लाना है और देना है, ताकि आपको CRD का सामना ना करना पड़े और ना आपको बॉडी वेट में लॉस हो, ठीक है ना भाई। तो ये काम कौन करेगा, जो पोल्ट्री पे पूरा फोकस रखता है, पूरा पोल्ट्री से दिलचस्पी रखता है, पोल्ट्री से पैसा कमाना चाहता है, वो बंदा ही ये वीडियो देखेगा और वो ही ये काम करेगा जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने आया हूँ, ठीक है ना। वरना मेरा आपको पता है कि मेरे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों की ज़्यादा मैं वीडियो दे रहा हूँ अभी, पर मेरे को कमेंट आए कुछ बंदे किए कि यार भैया हमारा बच्चा लगभग 15 से 25 के बीच के एज वाले फार्मरों की बात हुई, उनके सबके CRD आ रहे, तो मैं क्यों ना मुझको एक सभी फार्मरों के लिए ही CRD के बारे में बता दूँ मैं, क्योंकि लगभग देखो नहीं बने उससे पहले अगर मेडिसिन दे देते हो तो आपके फार्म में आएगी नहीं। तो भाई अस्तालिन जानते हो आप, ठीक है, कफ सिरप, एनोमोनियन जानते हो कफ सिरप, ठीक है, ये ऐसी अच्छी वाली कफ सिरप लाओ और बच्चों को जैसे 7 दिन का 1 वीक का हो जाए, अपना 7 दिन कंप्लीट कर ले, तो 7वें दिन की नाइट को या 8वें दिन की नाइट को 2 दिन तक लगातार इनको 60 ml 1000 बच्चों के हिसाब से या 70 ml 1000 बच्चों के हिसाब से पिला दो गुड़ के साथ के अंदर, ठीक है, गुड़ के साथ में दे दो। आप ये मत सोचना कि CRD बने तभी लगाए, यानी कि साउंड आए तभी लगाए, अगर साउंड नहीं आ रहा तो भी दे दो आप। उससे क्या होगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी वेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर जो बच्चों के अंदर धूल से ये जो खप उड़ती है बच्चों के अंदर ही, या फिर बाहर कभी गर्मी कभी तेज़ हवा आ जाती है, तो उसको
कंट्रोल कर लेगा बच्चा ऑटोमेटिक। अगर उसका गला पूरा साफ रहेगा, सांस लेने वाली नली साफ हो जाएगी, तो ये काम आपको हर एक पोल्ट्री फार्म भाई को करना ही करना है 7-8 दिन की रात को, शाम वाली रात को, मतलब शाम को, ठीक है। और वही 14-15 दिन पे या रात को दे दो आप। कब सिर्फ का एक 5 लीटर का कैन ले आओ, फार्म पे ला के रख दो। आप कॉपी के अंदर नोट कर लो कि अपने को इस बैच के अंदर 8 बार पिलाना है, ठीक है। 8 बार कब कब पिलाना है वो आप नोट कर लो। 7वें 8वें दिन पे रात को, 14-15 दिन पे रात को, 20-21 दिन पे रात को, और वो 29-30 दिन पे रात को, ठीक है। अगर इसमें ये मेडिसिन पिलाने के बाद अगर कोई आपको CRD का लक्षण दिखता है तो फिर आपको दोस्तों रखना है इसके अंदर एंटीबायोटिक के अंदर एंड्रोसिन BH, ठीक है। एंड्रोसिन BH क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो किसके साथ में लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो, पहले हमेशा आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो नॉर्मल तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप पहले ही कफ सिरप या गुड़ दे दोगे तो लगभग बच्चों में 70-80% फार्मरों की नहीं आएगी ये बीमारी। और अगर आ भी जाती है, लग रहा है आपको, तो या तो फिर आप 2 दिन तक कफ सिरप दे दो। कफ सिरप से नहीं रुक रही है तो फिर इसके अंदर आप एंटीबायोटिक एंड्रोसिन, एक तो एंड्रोसिन आती है, एक एंड्रोसिन BH आती है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार की आती है। एंड्रोसिन अलग आती है, एंड्रोसिन BH अलग आती है। तो आपके अगर एंड्रोसिन BH अवेलेबल नहीं है तो एंड्रोसिन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। एंड्रोसिन कब लगाना है आपको, जब आपके CRD बन जाए तब। अब CRD और साउंड में क्या परेशानी है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हल्की फुल्की बच्चों में आवाज़ ही चेंज हुई है तो वो होती है साउंड, ठीक है। उसको तो अपन साउंड बोलते हैं। CRD बोलते हैं जो बच्चा नाक को फड़फड़ाने लग जाता है, मतलब नाड़ को पूरा झटकारता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, और नाक से हल्का हल्का पानी दिख रहा हो, या आंखों में स्वेलिंग दिख रही हो, या पैरों में सूजन या सूख रहा हो, या बच्चा सुस्त सा दिख रहा हो, तो उसको बोलते हैं CRD। एक होती है उससे बड़ी CRD, ठीक है। CRD भी 3 प्रकार की आती है दोस्तों। एक नॉर्मल आती है जिसके अंदर बच्चा आवाज़ ही करता है, वो आवाज़ कई फार्मरों को नुकसान पहुंचाती है, कहीं को नहीं पहुंचाती। देखो 100 फार्मरों की अगर वो आवाज़ आ रही है तो 100 में से 80 फार्मरों को आवाज़ वो परेशानी मतलब नहीं पहुंचाएगी। उनमें से 10 से 15% फार्मरों को नुकसान पहुंचा सकती है, तब पहुंचाएगी, वो आगे बढ़ेगी तब। अगर आप उसको वहीं पे कंट्रोल कर लोगे तो वो नहीं पहुंचाती है। और लगभग दोस्तों अभी इस समय के अंदर कई फार्मरों पे चल रही है जो मतलब कोई बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, वो मैनेजमेंट पे टिकाऊ रहती है। मैनेजमेंट अपने को किस हिसाब से रखना है, जैसे सुबह जल्दी अपने को 9 बजे 9:30 बजे ड्रिप चलाना है तो चलाना ही है, 10 या 11 बजे ऊपर छत के ऊपर फुहारे चलाना है तो चलाना ही है, आपके पास फोगर सिस्टम है तो फोगर चलाना है तो चलाना ही है। ऐसा नहीं है कि दोपहर हो गई, तेज़ गर्मी पड़ने लग गई, फिर आप चालू कर रहे हो, फिर चालू करते हो तो फिर अचानक से गर्म बच्चे को अगर अचानक से ठंडी हवा लगेगी या ठंडा महसूस होगा तो वो ऑटोमेटिक ही CRD पकड़ लेगा बच्चा, मतलब जुकाम पकड़ लेगा बच्चा, आपको पता है। तो मैनेजमेंट में बदलाव ना करें, मैनेजमेंट को ऐसा रखिए ताकि बच्चे को जैसा मौसम सुबह का धीरे धीरे गर्मी की तरफ जाए तो उसको वहीं रोक दो, टेम्परेचर को मेंटेन रख लो। जैसे 30 डिग्री पे पहुंचा है अपना फार्म का टेम्परेचर, तो 30 डिग्री पे जाते ही आपको ड्रिप चालू कर देना, पंखे चालू कर देना। पंखे भी आपको दोस्तों सुबह ही चालू करना है, ऐसा नहीं है कि गर्मी पड़ने के बाद 11 बजे चालू कर रहे हो आप, इतना लेट पंखा भी चालू नहीं कर सकते। ये छत वाला पंखा सबसे बेस्ट रहता है, छत वाला पंखा आप लगाइए। ये वही फार्मर लगा सकता है जिसके टीन ठंडा रहे। अगर टीन गर्मा रही है, ऊपर से टेम्परेचर तेज़ आ रहा है तो ये पंखा तेज़ गर्मी देगा, सीधी सी बात है। अगर चादर ठंडे हो रहे हैं तो ठंडी हवाई बच्चों को मिलेगी खाने के लिए। साइडों में से अगर गर्म हवा आ रही है तो ड्रिप चलाना है, इसके जूट वाला बोरा लगाना है। अगर ये जूट वाला बोरा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके पास अवेलेबल करवा सकता हूँ, कमेंट में बता देना, मोबाइल नंबर पे बात कर लेना। ड्रिप पे पाइप का कोई के पास व्यवस्था नहीं है तो पाइप की व्यवस्था मैं करवा सकता हूँ, ठीक है ना, ड्रिप पाइप की करवा सकता हूँ। पंखे की रही तो पंखे आपको आपके मार्केट में मिल जाएंगे। रही बात छत के फुहारे की, तो कई जगह ऐसी हो, बंगाल के अंदर हो गया, अपना आसाम के अंदर हो गया, कहीं पंजाब में हो गया, तो कई जगह पे अपने वो छोटे फुहारे आते हैं जो फार्म के ऊपर लगते हैं, तो वो कई जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर वो भी आपको लेना है तो वो चीज़ भी आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको वहीं आपके एरिया में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना भाई। तो चलो अब बात कर लेते हैं दोस्तों एंड्रोसिन BH की। तो एंड्रोसिन BH कैसे लगाना है, देखो अगर एंड्रोसिन ना मिले तो एंड्रोसिन BH लगा सकते हो, 10% वाला, 10% वाला। तो इसके अंदर दोस्तों एंड्रोसिन भी लगाना है तो नाइट के समय लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एंड्रोसिन भी लगाओ तो रात के समय लगाओ, दिन के अंदर मल्टीविटामिन लगाओ ताकि रिकवरी आ जाए वापस से। ये एंड्रोसिन दोस्तों इक्वलाई में भी काम कर जाता है, CRD में भी काम कर जाता है, अपने कोई वायरल होता है तो उसको भी रोक लेता है। बाकी इसके अंदर दोस्तों फिर आपको स्प्रे चालू करना होगा जो कि 15 दिन के बाद से, या तो नॉर्मल तरीके से करते हो तो फॉर्मूलिन का चालू कर दो, या फिर आपको B904 का कर लो,
ठीक है ना। B904 कर लो, 4 मिलियन कर दो। अगर आपको इसके अलावा कोई मतलब अपने फार्म के अंदर कोई वायरल दिख रहा है तेज़ी से, तो फिर आपको विरकोनेस का स्प्रे करना है 3 दिन तक लगातार। एक 20 लीटर की टंकी में 100 ग्राम अपना विरकोनेस डाल के सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर पर्दे के ऊपर छिड़क दो, बच्चों के ऊपर छिड़क दो, तो उससे कोई डिफेक्ट नहीं होगा। बच्चों के ऊपर भी अगर आप अपना विरकोनेस का स्प्रे कर देते हो तो उससे आपका तुरंत वायरल रुक जाएगा। CRD हो, चाहे IBD हो, चाहे IBH हो, कौन सा भी मतलब सिम्टम दिख रहा हो बच्चे को, या कौन सा भी XYZ वायरल हो, उसको विरकोनेस मतलब 99% रोक लेता है, जगह जगह फैलने नहीं देता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जो अपने को परमानेंट पोल्ट्री में काम में आने वाली होती है, तो ये लाना ही लाना है और ला के रख लेना है। बच्चे आए तब से ला के रख सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कफ सिरप के बारे में ज़्यादा बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई फार्मर है ना अपने लॉट में कफ सिरप को उपयोग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट अपना एंटीबायोटिक पिला देते हैं। तो कई बार एंटीबायोटिक बच्चे का गला साफ़ कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता है। तो आप हमेशा बच्चे में अगर जुकाम भी नहीं लग रहा है तो आप कफ सिरप दे सकते हो। कफ सिरप से क्या होता है कि पूरी बॉडी क्लियर हो जाती है, आते तक उसकी साफ़ हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो चलो दोस्तों, मैं कर लेता हूँ इस वीडियो को यहीं एंड। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना, और जो भी कोई फार्म रहा है अपने चैनल में पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन देना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलो मैं कर लेता हूँ इस वीडियो को यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाई दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।